चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी ने स्टे वैकेंसी राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है और अब की बार ओवरऑल सीटें तो पिछले साल से ज्यादा आई हैं, लेकिन एमबीबीएस की पार्टिकुलर अगर देखते हैं कैटेगरी वाइज तो वो सीटें कम हैं पिछली बार की बजाय। मैं आपको यहां पर ये बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में एमबीबीएस की बीडीएस की कितनी सीटें आई हैं और इन सब को देखते हुए एमबीबीएस के स्टे वैकेंसी राउंड की कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जा सकती है, कितना वेरिएशन आ सकता है थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में। तो आइए सबसे पहले हम सीट्स के बारे में देख लेते हैं। तो अगर 2024 की बात करें तो 2024 में टोटल सीटें 1184 सीटें आई थी, लेकिन 2025 में ओवरऑल जो सीटें आई हैं वो 1232 सीटें आई हैं। अब एमबीबीएस सीट की बात करें तो एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा और ओपन कोटा की सीटें 471 थी 2024 में और 2025 में 427 हैं, यानी कि तकरीबन ये जो सीटें कम हैं ये 471 सीट 2024 में थी और 427 2025 में रही हैं, यानी कि 2024 से 2025 में सीटें कम रही हैं। ओपन कैटेगरी में पिछले साल 207 सीटें थी, अब की बार 201 सीट है। ओबीसी कैटेगरी में पिछली बार 108 सीटें थी, अब की बार 100 सीट है। ईडब्ल्यूएस में सेम सीट्स हैं 34 और एससी कैटेगरी में पिछली बार 93 सीट्स थी, लेकिन इस बार 65 सीट्स ही आई हैं। एससी कैटेगरी में कट ऑफ भी हाई देखने को मिल रही है और सीटें भी कम आई हैं स्टे वैकेंसी राउंड में। एसटी कैटेगरी में 29 सीट्स पिछली साल थी, अब की बार 24 सीट्स हैं। तो ये सीटों का कंपैरिजन है पिछले साल के। अब की बार कितनी सीटें आई हैं? डिम्ड में 328 सीट्स आई हैं। बीडीएस में 2024 में 290 सीट है, इस बार 251 सीट है, पिछली बार 290 सीट थी। ऐसे ही बीएससी नर्सिंग में पिछली बार 116 सीट थी, अब की बार 58 सीट है। तो पिछले साल से सीटें कम आ रही हैं किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में हो पिछले साल से सीटें कम आ रही हैं। अब हम यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें कि क्या जा सकती है स्टे राउंड की कट ऑफ। तो ये स्टे राउंड की कट ऑफ जा सकती है यूआर कैटेगरी की 26,500 तक कट ऑफ जा सकती है। मैं आपको वीडियो की लास्ट में भी बताऊंगा कि ये इतनी कट ऑफ जाने का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड है। इसमें 100-200 रैंक का ही फर्क पड़ता है और इसी पर लड़ाई होती है। ओबीसी की 26,600 तक, ईडब्ल्यूएस की 30,200 तक, एससी कैटेगरी 1,40,000 और एसटी कैटेगरी 1,65,000 तक कट ऑफ जा सकती है स्टे राउंड में। अभी यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, ये जो तीनों कट ऑफ है ये डिपेंड करती हैं ऑल इंडिया की कट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, यूपी स्टेट के ऊपर। तो इन तीनों स्टेट्स की कट ऑफ डाउन गई है थर्ड राउंड में, यानी कि राजस्थान की भी डाउन गई है, यूपी की तो पहले ही डाउन गई थी और हरियाणा स्टेट की कट ऑफ भी डाउन गई, और ये तीनों स्टेट ही इफेक्ट डालती हैं ऑल इंडिया की कट ऑफ पर। तो इनकी जब ऑलरेडी डाउन कट ऑफ गई है तो ऑल इंडिया की कट ऑफ भी डाउन जाएगी, क्योंकि पिछली बार 200 रैंक तक डाउन गई थी, अब की बार 400 रैंक तक डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है इन तीन स्टेट की कट ऑफ कम जाने से। लेकिन स्टूडेंट तो वही होते हैं, आप ज्यादा इसके बारे में सोच नहीं सकते कि इन तीन स्टेट की कट ऑफ काफी डाउन चलेगी तो इससे और भी डाउन जा सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, इससे 100-200 रैंक तक और भी डाउन जा सकती है। मैं बिल्कुल ये बिल्कुल इसी कट ऑफ पर नहीं अड़ा हुआ हूं कि यही जा सकती, डाउन जा सकती है, 100-200 रैंक जा सकती है, लेकिन इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट बचे हुए हैं जो लो रैंक के स्टूडेंट हैं। कम रैंक वाले स्टूडेंट जैसे 17,000 के, 16,000 के, 13,000 के स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं। इसलिए हम मान रहे हैं कि इन तीन कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 400 रैंक का फर्क पड़ सकता है, एससी कैटेगरी में 4,000 रैंक का वेरिएशन आ सकता है और एसटी कैटेगरी में 3,000 रैंक का फर्क आ सकता है यहां पर। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि इतनी ही जा सकती है, इसमें 100-200 रैंक अप डाउन हो सकती है। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, आपसे फिर से मुलाकात होगी। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। पीजी के रिलेटेड भी हम इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। अभी पीजी की काउंसलिंग चल रही है, तो
पीजी के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।